1971 में देश के दुश्मनों से जंग, 1984 में देश के लिए उग्रवादियों से लड़ाई, लेकिन अब चेहरा छुपा रहा है वो कर्नल। क्या है माजरा? आप किस तरीके से रोक रहे हैं मीडिया को? कर्नल साहब का कांड। उस आर्मी अफसर ने कभी मैदान जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, उसे तमगों से नवाजा गया था, जो आज भी उसकी जांबाजी, बहादुरी और होशियारी की कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन कुछ घंटे पहले ऐसा क्या हुआ कि वो रिटायर्ड आर्मी अफसर अपना चेहरा छुपाने पर मजबूर हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिटायर्ड कर्नल के घर पर पड़ गया छापा और पूरे शहर में फैल गई सनसनी? आप इनको बाहर क्यों नहीं करते? बाहर कैमरे के सामने मुंह छुपाते ये तस्वीरें उस रिटायर्ड कर्नल की हैं जिस पर पूरे देश को नाज था। ये वही रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार हैं जिन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये वही रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार हैं जिन्होंने 1984 में सिख उग्रवादियों के खिलाफ गजब की बहादुरी दिखाई थी। तब उग्रवादियों के खिलाफ चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी वीरता से इन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था। करीने से सजा कर रखी गई ये ट्रॉफियां, दीवारों पर लगी ये तस्वीरें, ये सब कुछ यही बताती हैं कि कर्नल देवेंद्र कुमार देश के हीरो थे। लेकिन अब देश का यही हीरो कैमरे के सामने मुंह छुपा रहा है। आखिर क्यों? मेरठ के बेहद ही पॉश इलाके सिविल लाइंस की अपनी शानदार कोठी में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार आखिर किस बात पर शर्मिंदा हैं? आखिर वो कैमरे के सामने अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? वो क्यों नहीं मीडिया कर्मियों से बात करना चाहते हैं? आखिर माजरा है क्या? ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये सम्मानित करता है आपको। आपने अभी भी हमारे जी हाँ, जिस कर्नल ने जंग के मैदान में अपना पराक्रम दिखाया था, जिसकी वीरता ने उग्रवादियों के दांत खट्टे कर दिए थे, वही कर्नल अब शर्म से अपना चेहरा छुपा रहा है। और इसकी वजह है कर्नल साहब की करोड़ों की इस कोठी से चलने वाले वो काले खेल जिसके खुलासे ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार की करोड़ों की इस कोठी से चलने वाले काले धंधे के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब शनिवार सुबह 11:30 बजे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की टीम ने यहां पर छापा मारा। DRI की ये टीम दिल्ली से आई थी और जब छापेमारी के बाद कर्नल साहब की कोठी का राज सामने आया तो सुनने वालों के भी होश उड़ गए। कोठी के एक कमरे में अवैध हथियारों का जखीरा था तो दूसरे कमरे में थी प्रतिबंधित वन्य पशुओं की खालें और सींगे। यही नहीं, कोठी में ही करीब 1 करोड़ रुपए भी छुपा कर रखे गए थे। इस कोठी के अंदर जब टीम दाखिल हुई तो उन्हें कई जो प्रतिबंधित जीव जंतु हैं उनकी खालें मिली, जिसमें हिरन की खालें हैं और जो ट्रॉफीज बोला जाता है शिकारियों की भाषा में, यानी कि कटी हुई गर्दनें जो हैं जिनको ट्रॉफी की तरह सजाया जाता है, वो यहाँ पर मिली। डीप फ्रीजर इस कोठी के अंदर मिले जिसमें वो सुरक्षित रखी गई थी। इसके अलावा मांस जो है वो मिला। मांस की फिलहाल जाँच की जा रही है, संभवतः नीलगाय का मांस बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में वो मिला है। इसके अलावा एक रिटायर्ड कर्नल के घर पे जो कि 1971 की वॉर लड़े हैं और इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार का अहम हिस्सा रहे हैं, उनके घर पर जो है बड़ी संख्या में हथियार मिले। लगभग 40 के आसपास हथियार बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लाइसेंसी और कुछ अवैध हथियार हैं। जाहिर सी बात है लाइसेंसी हथियार 5-7 ही हो सकते हैं अधिकतम, उसके अलावा जो है वो अवैध हथियार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा गोलियों का बड़ा जखीरा जो है वो यहाँ से बरामद हुआ है। लगभग 5000 के आसपास जो है बुलेट्स बताई जा रही हैं जो इस घर से रिकवर की हैं। जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो टीम आई थी, दिल्ली से आई DRI की टीम की छापेमारी के बाद जब रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार की कोठी का राज खुला तो वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
हर कोई रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार की कोठी से बरामद हथियारों के जखीरे की कहानी सुनकर सन्न था। कोठी के हर कमरे में वन्य जीवों की खाल और सींगों को शोपीस की तरह सजाया गया था। दीवार पर टंगे इन शोपीस में हिरण जैसे अन्य जीवों के सींग भी शामिल थे, जिनका शिकार गैर कानूनी है। साथ ही इस कोठी के एक कमरे में रखे डीप फ्रीजर में छुपाया गया था वन्य जीवों का मांस। हमने अपनी स्पेसिफिक सूचना के आधार पे प्रशांत बिश्नोई जी के घर का रेसिडेंस का सर्च किया और वहाँ पे हमें सूचना थी कि इलीगली इंपोर्टेड फायर आर्म्स हैं वहाँ, वो हमें यहाँ रिकवर्ड भी हुए हैं। कुछ के डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी है, 15-16 राइफल्स हैं, 9 पिस्टल्स हैं, कुछ राइफल्स हैं, कार्ट्रिज हैं ढेर सारे, दैट वो डिटेल है। और फिर हमें वाइल्ड लाइफ की वो मिली, सींग है ब्लैकबक के, सांबर के और एक लियोपर्ड के भी स्किन मिले हैं। तो फॉर दैट वाइल्ड लाइफ आए हैं, ज्वाइंट सीजर बनी है। वाइल्ड लाइफ वाले अपना काम करेंगे इन्वेस्टिगेशन और हम भी अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कर्नल की कोठी पर दिल्ली से छापेमारी करने पहुंची डीआरआई की टीम जिस वक्त इस आलीशान कोठी के अंदर दाखिल हुई थी, तब कर्नल साहब घर पर ही मौजूद थे। छापेमारी की कार्रवाई करीब 16 घंटे तक चली। डीआरआई के अधिकारी जिस भी कमरे में गए, वहां सनसनीखेज गुनाहों के राज कैद थे। और जब अधिकारियों ने मामले की तह तक जाने के लिए कर्नल साहब से पूछताछ की, तो उन्होंने कोठी के काले कांड का ठीकरा अपने इकलौते बेटे प्रशांत के सिर पर फोड़ दिया। अब आपको रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के बेटे प्रशांत के बारे में बताते हैं। प्रशांत नेशनल लेवल का शूटर रहा है। वो अपने पिता रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। देश के 14 राज्यों में सिक्योरिटी एजेंसी का धंधा फैला हुआ है, लेकिन डीआरआई की रेड पड़ते ही पिता ने बेटे के गोरख धंधे से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार इस आलीशान कोठी में बेटे प्रशांत के साथ रहते हैं, उसके साथ मिलकर बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अब सफाई दे रहे हैं कि यहां से चलने वाले गोरख धंधे की उन्हें भी भनक नहीं थी। जरा सुनिए अपनी कोठी से चलने वाले काले कांड पर कर्नल साहब कैसे अपने बेटे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ सर, नहीं हाथ है। तो हटा लीजिए। नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं आपसे माफी चाहता हूँ। सर, आप माफी चाहते हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। और कर्नल देखिए, साहब, मुझे ये बता दीजिए, जो बेटा आपका कर रहा था प्रशांत, उसकी नॉलेज आपको नहीं थी? नहीं सर। ये तो सर घर में इतनी बड़ी संख्या में और ये सब मीट मिला है, हथियार मिले हैं, आपको घर में रहते हुए इसके बारे में जानकारी नहीं रहता था। आप बरेली में थे? जी हाँ। तो बरेली में तो आपका बेटा भी कॉलेज चलाता था? जी नहीं। तो सर कभी तो घर आते होंगे। इतनी बड़ी आपकी रोटरी क्लब की वाइफ जो है, रोटेरियन है इतनी बड़ी, पूरे शहर से कॉल आ रहे हैं कि कर्नल देवेंद्र सिंह, इतना बड़ा नाम इस शहर का। माफी चाहूंगा। तो आप शर्मिंदा हैं सर? अगर बेटे पे ये सब साबित होता है तो क्या सजा देंगे पूर्व फौजी होने के नाते? जो सरकार सही समझेगी वो करे। उसके एक पिता होने के नाते क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, कोई सेव नहीं करूंगा। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार की दलील है कि वो इस कोठी में बेटे के साथ हमेशा नहीं रहते हैं और इसलिए उन्हें यहां से चलने वाले काले कांड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो क्या ये सच है? क्या रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार को वाकई अपने बेटे प्रशांत की करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? क्या उनकी नजर कभी भी कोठी में रखे प्रतिबंधित वन्य पशुओं की खालों, सींगों या मांस पर नहीं पड़ी? क्या कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी कोठी में अवैध हथियारों का पूरा जखीरा रखा हुआ है? आरोप लग रहे हैं कि बाप बेटे दोनों ही जो हैं कर्नल साहब और उनके बेटे प्रशांत दोनों ही कहीं ना कहीं इस कारोबार से जुड़े हुए थे। हालांकि कर्नल देवेंद्र का साफ तौर पर यही कहना है कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और जो भी कुछ किया है वो बेटे ने किया है। हालांकि सवाल यही है कि लग्जरी गाड़ियों का इतना बड़ा जखीरा, 10 से 15 गाड़ियां बताई जाती हैं, इतनी बड़ी कोठी और कोठी के अंदर डीप फ्रीज़र होना और डीप फ्रीज़र में मांस मिलना, हथियार मिलना, बड़ी तादाद में असला मिलना, गोलियां मिलना, क्या इन सब के बारे में कर्नल साहब को वाकई में कोई जानकारी नहीं थी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की ज़रूरत है। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार अपनी कोठी से चलने वाले काले कांड के लिए जिस बेटे प्रशांत को कसूरवार ठहरा रहे हैं, ये वीडियो उसी प्रशांत का है
इस वीडियो में आप देख सकते हैं नेशनल लेवल का शूटर प्रशांत शिकार पर निकला है। जिप्सी में सवार प्रशांत के हाथ में राइफल है और उसके निशाने पर है नील गाय। देखिए कैसे जिप्सी में चलते चलते ही प्रशांत ने नील गाय पर निशाना लगाया और एक ही गोली में नील गाय ढेर हो गई। बताया जाता है कि नेशनल लेवल के शूटर प्रशांत को उसके अचूक निशानों की वजह से ही बिहार में 500 नील गाय मारने का ठेका मिला था। लेकिन प्रशांत ने इसी की आड़ में दूसरे प्रतिबंधित वन्य जीवों को भी मारना शुरू कर दिया और फिर शुरू कर दी उनकी खालों, सींगों और मांस की तस्करी। पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उनके बेटे प्रशांत के साथ जुड़ा हुआ है। कर्नल साहब का इकलौता बेटा है प्रशांत, जो कि नेशनल लेवल का शूटर भी है और नेशनल लेवल का शूटर होने के साथ साथ राइफल एसोसिएशन ने उसको एक रिनाउंड शूटर का पद होता है वो दिया हुआ है, जिसकी वजह से 2 लाइसेंस रखने का उसको हक है। तो जाहिर सी बात है 2 लाइसेंस प्रशांत के नाम पर हैं। खबर है कि प्रशांत ने प्रतिबंधित वन्य पशुओं के शिकार से ही करोड़ों की दौलत कमाई और फिर उसी दौलत से उसने सिक्योरिटी एजेंसी का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना प्रशांत का शौक था। प्रशांत के रसूख की कहानी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। इन तस्वीरों में मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसी हस्तियों के साथ नजर आ रहा है रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार का बेटा प्रशांत बिश्नोई। प्रशांत के पास महंगी गाड़ियों का जखीरा था और हर गाड़ी में वो वन्य पशुओं के अंगों की तस्करी के लिए रखता था डीप फ्रीजर। प्रशांत के पास जैसे पैसा है उसी हिसाब से उनके शौक भी हैं। पूरा का पूरा गाड़ियों का एक जखीरा जो है वो उनके पास बताया जाता है। तकरीबन जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनका कहना है कि लगभग 15 से 20 गाड़ियां हैं, जिसमें कई बड़ी लग्जरी कार शामिल हैं। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों की एक खास बात और है जो कि अक्सर पैसे वाले लोगों के शौक होते हैं कि सभी गाड़ियों के नंबर 1 रखते हैं कर्नल साहब और उनके बेटे देवेंद्र। आप देख सकते हैं मसलन अगर इस नंबर की बात करें तो ये टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इसका नंबर 0044 है। और इसके अलावा एक दूसरी गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये मेरठ में रजिस्टर्ड है, लेकिन इस गाड़ी का भी नंबर जो है वो आपको 0044 ही नजर आएगा। डीआरआई के अधिकारियों की माने तो रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार और उनके बेटे प्रशांत की इस कोठी में छापेमारी के बाद जो चीजें बरामद हुई हैं, उनसे यही पता चलता है कि काले कांड का ये खेल लंबे समय से जारी था। डीआरआई के अधिकारियों ने कोठी से करीब 1 करोड़ रुपए कैश के साथ ही तेंदुए की खाल, सांभर की खाल, सांभर की खोपड़ी, 1 दर्जन से ज्यादा काले हिरण की खाल समेत भारी मात्रा में अत्याधुनिक विदेशी शूटिंग राइफल्स और पिस्टल्स बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, बड़े कंटेनर में रखे अन्य जीवों के 117 किलो मांस भी बरामद किए गए हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है उसके हिसाब से कोई भी आदमी अपने घर में नहीं रख सकता। ये सब प्रतिबंधित है और ये इनके यहाँ से बरामद हुई हैं। ये इसके बारे में ये भी नहीं बता पाए कि इन्होंने कहाँ से ली है। तो हम इनके खिलाफ जो है जांच कर रहे हैं। इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया है और कोर्ट में हम इनके खिलाफ चार्जशीट बना के भेजेंगे। फिलहाल इस मामले में डीआरआई के अधिकारियों ने रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कोठी से चलने वाले काले कांड के खिलाफ खुद को अनजान बताते हुए बेटे प्रशांत को कसूरवार ठहराया है। अब पुलिस आरोपी प्रशांत को ढूंढ रही है, जो अपने काले धंधे के खुलासे के बाद से ही गायब है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान के साथ रक्षित सिंह की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।